हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वांगशन फैन फिक्शन इकोस ऑफ द पास्ट के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग का दिल बार बार तोड़ रहा था लैंजन, और आखिर में मैन ने जब विंग को कुछ कड़वी बातें सुनाया और विंग का दिल फिर से टूट गया और विंग उन दोनों को सॉरी बोलकर वहां से चला गया। तब लान वांगजी ने मैन को ही दो चार बातें सुनाकर और अपने घर में आकर तोड़ फोड़ करके शियान के फोटो के साथ बातें करने लगा। और तभी लान वांगजी के घर में डोरबेल बज उठा और डोरबेल खोलने के बाद लान वांगजी को शॉक लगा कि उसके सामने विंग खड़ा हुआ था। अब आगे विंग जो बिना परमिशन के ही लैंजन को धक्का देकर अंदर आ जाता है और रोते हुए कहता है, क्यों किया ऐसा? मेरी इंसल्ट क्यों होने दी? क्या कसूर था मेरा? सिर्फ यही ना कि मैं आपको प्यार करता हूँ। साफ साफ मना कर देते कि विंग तुम मेरे लायक नहीं हो, जो कहना था खुद कह देते। लेकिन आपने मैम को मेरी इंसल्ट करने क्यों दिया? बोलो, क्या मैंने आपको सीरियस किया कभी? क्या मैंने आपको कुछ भी ऐसा कहा कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं यहाँ आपसे बस इतना बोलने आया हूँ कि मैं अब कॉलेज नहीं आऊँगा, आपसे दूर चला जाऊँगा। मॉम को बोल दूँगा मुझे यहाँ से ले जाए। मैं जो कहते हुए विंग वही बैठ जाता है, जिसको तकलीफ में देखकर लैंजन जैसे ही उसको उठाने के लिए टच करता है, विंग गुस्से में बोलता है, डोंट टच मी। मुझे आपका प्यार तो क्या, आपकी सिंपैथी भी नहीं चाहिए। मैं बस आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं अब आपके पीछे कभी नहीं आऊँगा। अब मेरी वजह से आप कभी परेशान नहीं होंगे, ना ही मैं अब आपको कभी दिखाई दूंगा। जो कहकर विंग जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, लैंजन विंग का हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग लैंजन के हाथों को झटका देता है, जिसकी वजह से लैंजन जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से शियान की फोटो टूट जाती है, जिस पर नजर पड़ते ही विंग फ्रोज खड़ा रह जाता है और खुद को संभालते हुए वो फोटो उठा के जब देखता है कि वो फोटो वाला इंसान दिखने में बिल्कुल विंग जैसा है, तो विंग लैंजन से पूछता है, ये कौन है? लेकिन लैंजन जमीन से उठते हुए कुछ नहीं कहता। उसकी आंख से भी आंसू बह रहे थे, जो देख इस बार विंग फिर थोड़ा ऊंची आवाज में पूछता है, कौन है ये बताओ, ये क्या है? जो बोलते हुए विंग की जुबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि सैरन ने विंग को बताया था कि उसका एक जुड़वा भाई था, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तभी विंग फिर से चीखते हुए पूछता है, बोलो ये कौन है? कौन हो तुम? जिसपे इस बार लैंजन विंग की सिल्वर आईज में देखते हुए कहता है, ये बेभूषियान है, तुम्हारा भाई और मेरा लवर। जो सुनते ही विंग सुन खड़ा रह जाता है और हैरान होकर पूछता है, मतलब मैं समझा नहीं, मुझे ठीक से बताओ, यानी तुम मेरे भाई के अल्फा हो? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? जहाँ विंग को पैनिक होता देखकर लैंजन फौरन विंग को गले से लगा लेकर कहता है, विंग मेरी बात सुनो प्लीज, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जिसपे विंग लैंजन को खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या ना समझू, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मैंने मेरे भाई के अल्फा को पसंद किया। और जो बात विंग कहते कहते वहां से पीछे हटने लगता है कि तभी लैंजन कह पाता है, शियान अब इस दुनिया में नहीं है। जो बात सुनते ही विंग जहाँ था वहाँ खड़ा रह जाता है और आंसू भरी आंखों से लैंजन की तरफ देखता है और लैंजन आगे कहता है, शियान नहीं रहा, वो हम सबको छोड़कर जा चुका है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता था। जो बात कहने के बाद लैंजन विंग को एक एक करके सब बता देता है। जो पूरा सच जान के विंग बहुत रोता है और लैंजन को गले लगा लेता है, क्योंकि विंग लैंजन का पेन फील कर पा रहा था। विंग लैंजन से कहता है, सॉरी, मैं अपने दुख में समझ नहीं पाया था कि आप कितने तकलीफ में आओगे। मुझे एक बार आपकी खामोशी के पीछे का शोर सुन लेना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा लैंजन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब हमें जाकर मॉम को सब कुछ बताना होगा, ताकि मॉम भी शियान और बेन लोहान के बारे में जान सके। लेकिन लैंजन कहता है, विंग तुम्हारी जान खतरे में है, मुझे तुमको लेकर फिक्र हो रही है। जो सुन के विंग एक स्माइल के साथ कहता है, तो आने दो उनको मेरे पास, तुम हो ना, उनको उनकी सही जगह भेज देना। जो बात सुन के लैंजन हैरान नज़रों से विंग की तरफ देखता है, तो विंग आगे कहता है, हम अगर खुद से सामने जाएंगे तो वो बेन लोहान खुद बाहर आएगा, तब तुम उसको भी उसके बेटे के पास भेज देना, जहाँ आई एम श्योर शियान ऑलरेडी विन चाओ को टॉर्चर कर रहा होगा। लगे हाथ बेन लोहान भी मिल जाएगा। जो बात सुन के लैंजन स्माइल करता है, लेकिन टेंशन में कहता है, विंग लेकिन अगर तुमको कुछ हो गया तो? जिस पे विंग कहता है, मुझे तुम पे यकीन है, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, और कुछ हुआ भी तो मुझे सुकून है कि मैं मरने से पहले अपने अल्फा से मिल पाया।
जिसको मेरे भाई ने मेरे पास भेजा है मेरे लिए, जो कह के विंग बिना परमिशन के ही लैंजन की लिप्स पे एक क्विक किस कर देता है, जिस सडन एक्शन से लैंजन हैरान हो जाता है और अगले ही पल विंग को गले लगाकर कहता है, मुझ पर यकीन रखने के लिए थैंक यू विंग। जो सुन के विंग स्माइल करता है और अपने हक को और टाइट कर देता है। फिर लैंजन खुद विंग को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है कि तभी बीच रास्ते में कुछ लोग उन दोनों पर अटैक करके अपने साथ ले जाते हैं। जो सब होते हुए कोई देख लेता है और उनका पीछा करता है, और जब देखता है कि विंग और लैंजन को एक खाली फैक्ट्री के अंदर लेकर गए हैं वो गुंडे, तो वो लड़का फौरन वहां से चला जाता है। और जब विंग और लैंजन के फिर से कपड़े हटाया जाता है तो लैंजन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि विंग के दोनों हाथों को बांध के उसको खड़ा रखा हुआ था और उसके सामने चेयर पे लैंजन बांधा हुआ था। जो सब देखकर लैंजन गुस्से में कहता है, विंग को छोड़ दो वरना। तभी वहाँ विन रोहन की आवाज आती है, वरना क्या वांग जी, वरना क्या? तुम इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं हो तो तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम जितना फालतू बोलोगे उतना ही टॉर्चर तुम्हारे इस ओमेगा को भुगतना पड़ेगा। क्या सोच लिया था तुमने? तुम अकेला हमारे जैसे एक माफिया को संभाल लोगे? बेवकूफ। जो बातें सुनकर ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है और विन रोहन विंग के पास जाकर विंग को देखते हुए कहता है, तुम दिखने में बिल्कुल सियान जैसे हो, लेकिन उससे ज्यादा क्यूट हो। उसकी ब्यूटी मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए मैं उसको अपने बेटे का ओमेगा बनाकर घर लाना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपने बेटे को भी खो दिया। लेकिन अब तुमको मैं अपना ओमेगा बना कर रखूंगा। कैसा रहेगा ऐसा करना वांग जी? जो बात सुनते ही वांग जी आग बबूला हो जाता है और वेन रोहन का नाम लेकर चीखता है और कहता है, वेन रोहन तुम विंग से दूर रहो। जो सुनकर वेन रोहन हंसता है और कहता है, यही दर्द मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था, जो दर्द अपने बेटे को खोकर मेरी आंखों में था। और अब मैं तुम्हारे सामने इस ब्यूटीफुल ओमेगा को अपना बनाऊंगा और लाइफ टाइम अपना गुलाम बना के रखूंगा और हर रोज अपना बदला लूंगा तुमसे और उस सियान से। जो सब सुन के वांग जी पागल हुए जा रहा था और विंग तो सदमे में ही मानो चला गया था। तभी वेन रोहन जैसे ही विंग को टच करने वाला होता है, वहाँ एक आदमी 4 लोगों को लेकर आ जाता है और वेन रोहन के सामने फेंकते हुए कहता है, बस ये 4 लोग यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिनको देख के वेन रोहन पूछता है, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या करने आए हो? मरना चाहते हो क्या? जिस पर जियांग चैन फौरन उठते हुए कहता है, बॉस मैं मरने नहीं मारने आया था। मुझे किसी ने बताया कि विंग लैंजन के साथ टाइम पास करने किसी फैक्ट्री में गया है, तो बस मैं यहाँ विंग की पिटाई करने आया था, लेकिन आपके लोगों ने तो मुझे ही पकड़ लिया। तभी वेन जिंग उठ के चैन को मारते हुए कहती है, और तुमको क्या लगता है मेरे रहते तुम विंग को हाथ भी लगा सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया था। जहाँ इस मौके का फायदा उठाकर वांग जी, जो हमेशा अपने ब्रेसलेट में एक स्मॉल सा नाइफ रखता था, वो निकाल के अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है। अभी बस सबका ध्यान चैंग और वेनचिंग के झगड़े पर ही था। तभी चैंग वेन रोहन के सामने बैठते हुए कहता है, बॉस आपको जो इस विंग के साथ करना है आप करो, लेकिन उससे पहले मुझे इसको थोड़ा मार लेने दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और इतने टाइम तक वांग जी ने अपना हाथ खोल दिया था और जैसे ही वेनचिंग लैंजन की तरफ देखती है, लैंजन इशारा कर देता है और वेनचिंग फौरन चैंग को भी इशारा कर देता है। वेनचिंग का इशारा पाते ही चैंग वेन रोहन का पैर पकड़ के उसको गिरा देता है और वांग जी अपने पीछे खड़े हुए गार्ड को मार के उसका गन लेकर बिना टाइम वेस्ट किए सबको शूट करने लगता है। इतनी देर में चैंग विंग का हाथ खोल के वहाँ से लेकर भागने लगता है, जिसके पीछे वेनचिंग भी बाहर की तरफ जाती है और लैंजन, वेनलिंग और आईवन लड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वेन रोहन उठ के अपने लोगों को उन सबको पकड़ने के लिए कहता है। जो बात सुन के सारे बाहर की तरफ जाकर उनको पकड़ लेते हैं और सबके बीच में फाइट होने लगती है, जहां विंग भी फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को ही हर्ट कर रहा था। जो देखकर चैंग विंग को आकर प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, अब वे साले मेरे पीछे रहे, वरना तुझे कुछ हुआ तो शादी होने से पहले ही विधवा हो जाऊंगा मैं। जो बात वहाँ फाइट कर रही वेनचिंग सुनती है तो कहती है, बकवास बंद करो और फाइट करो। जो सब सुन के विंग घबराते हुए कहता है, क्या तुमको रोमांस करने के लिए यही मिला था? जो बातें सुनकर चैंग स्माइल करता है और विंग को प्रोटेक्ट करता है। तभी देखते ही देखते लैंजन वेन रोहन के 70% लोगों को ढेर तो कर ही देता है और बाकी चैंग, वेनचिंग, वेनिंग और आईवन संभाल लेते हैं। कि तभी वेन रोहन वांग जी पे गन पॉइंट करके सबको रुकने के लिए कहता है। जो देखकर विंग फौरन लैंजन के पास भाग के आकर उसको हक कर लेता है। जो देखकर लैंजन डर जाता है। कि तभी वहाँ गन शॉट की आवाज आती है और तभी घबरा कर लैंजन और विंग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हैरान रह जाते हैं क्योंकि दोनों ही ठीक थे। तभी दोनों वेन रोहन की तरफ देखते हैं जिसके हाथ पर गोली लगी थी और तभी लैंजन को अपने नाम का शोर सुनाई देता है, वांग जी हम आ गए हैं। जिस तरफ लैंजन देखते हैं तो पता चलता है एक जीप में
उसके और शियान के दोस्त थे। वे संग ड्राइव कर रहा था। शियान ने गन बेन रुहान पे पॉइंट की हुई थी और शिनचैन और मिंगयाओ साथ में थे। तभी जीप के रुकते ही सब बाहर निकल के आते हैं। जो मौका पाके बेन रुहान वहां से भागते हुए कहता है, वांग जी मैं वापस आऊंगा। जिसके पीछे वांग जी जाना चाहता था, लेकिन विंग रोक लेता है। तभी शुएंग जो सबसे आगे था उसकी तरफ देख के उसको गले लगाने के लिए अपना हाथ खोलता है, लेकिन शुएंग एक जोर का पंच वांग जी के फेस पर मारकर कहता है, साले क्या सोच कर हम तेरे पीछे नहीं आएंगे। शुक्र है ठीक टाइम पर हमने ढूंढ लिया तुमको मैं बाद में देखूंगा। अभी मेरे दोस्त को मारने की कोशिश करने के लिए किसी को ऊपर पहुंचाना है। जो कह के शुएंग बेन रोहन के पीछे चला जाता है। तभी शिनचैन शुएंग के पीछे जाते हुए कहता है, तुमने बस एक ही पंच मारा है, मेरा हिस्से का रह गया है, मैं आ रहा हूँ साथ। तभी उसके पीछे हुए सांग भी वांग जी को घूर के देखते हुए शुएंग के पीछे चला जाता है और लास्ट में मिंगयाओ वांग जी को देख कर कहता है, क्या सोचा था हम अकेला छोड़ देंगे तुमको, बेवकूफ हो तुम। जो बात वांग जी से कह के मिंगयाओ विंग को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर तीनों के पीछे चला जाता है। जिनके जाते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है अपने दोस्तों का प्यार देखकर। तभी चैंग और बाकी सब लैंजन के पास आकर पूछते हैं, ये क्या था। तो वांग जी कहता है, क्लाइमैक्स की रॉकिंग स्टार्टिंग। जो कह के वांग जी सबको लेकर बेन रोहन जिस तरफ गया था उस तरफ चला जाता है और देखता है कि शुएंग ने बेन रोहन को पकड़ लिया है और उसके चारों ओर उसके चारों दोस्त धूम मचा रहे हैं। तभी शुएंग गुस्से में कहता है, बेन रोहन के कॉलर को पकड़ के उसको खड़ा करते हुए, ये पंच मेरे दोस्त वांग जी से उसका प्यार छीनने के लिए। जो कहकर शुएंग एक पंच मारता है, जिसके बाद हुए संग बेन रोहन को मारते हुए कहता है, हमसे हमारा दोस्त छीनने के लिए। शिनचैन कहता है, हमसे हमारा खुशी छीनने के लिए। मिंगयाओ कहता है, मुझसे मेरा भाई जैसा दोस्त छीनने के लिए। तभी बेन रोहन वांग जी के हाथ में आता है तो वांग जी बेन रोहन को मारते हुए कहता है, ये मेरे शियान के मरने की वजह बनने के लिए, मेरा विंग को गलत तरीके से छूने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए। जो सब बातें सुन के वहाँ सब हैरान रहते हैं और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहाँ वांग जी को बस यही याद आ रहा था कि जिस तरह उसको बचाने के लिए वांग जी के हिस्से की गोली शियान ने अपने ऊपर ले ली थी, वैसे ही आज विंग ने वांग जी को खुद की बॉडी से बिना डरे कवर कर लिया था। तभी वांग जी से मार खाते खाते बेन रोहन पहाड़ी के ठीक किनारे पे गिरता है, जहाँ पास में ही गन पड़ी हुई थी जो शुएंग ने फेंका था अपने हाथ से बेन रोहन को मारने के लिए। जो गन उठा के बेन रोहन गन वांग जी पे पॉइंट करके चला देता है, जो देखकर विंग फिर से वांग जी को कवर कर लेता है, लेकिन वहाँ 2 गोलियां चलती है। जो दूसरी गोली लैन चिरन ने चलाई थी, जो सीधे बेन रोहन के फोरहेड के बीच में लगी थी और गोली लगते ही बेन रोहन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी वांग जी डर के मारे विंग की तरफ देखता है जो उसकी बाहों में बेहोश था। तब तक लैन चिरन वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी को रोता देख कर कहता है, वांग जी विंग ठीक है। जो सुनकर वांग जी हैरान होकर देखता है कि विंग को गोली नहीं लगी थी। तभी वहाँ एक चीख सुनाई देती है, मर गया। जो शोर सुन के सब पीछे देखते हैं तो विंग को मिस करके वो गोली सीधा साइड से गुजर के पीछे खड़े चैंग के हाथ पर लगी थी, जो इस वक्त वेनचिंग की गोद में सर रख कर कह रहा था, वेनचिंग अब मैं जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, अब तो कह दो कि हाँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के बोल दो प्लीज, बस मैं आखिरी सांस गिन रहा हूँ अब। जो सुन के वेनचिंग कहती है, नहीं कह सकती चैंग, काश तुम बच पाते। मैं तुम्हें आई लव यू कहने के बाद फिर तुम्हें चीट करके कभी किसी और का हो नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अभी नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुमको याद करूंगी। काश तुम जिंदा रहते तो कह देती। जो बात सुनते ही चैंग अपना दर्द भूल के अपना हाथ पकड़ के उठ बैठता है और कहता है, क्या सच? अगर मैं बच गया तो तुम मुझे आई लव यू कह दोगी? जिस पर वेनचिंग पाउड बनाकर हाँ में सर हिला देती है। जो रिस्पॉन्स देखकर चैंग वांग जी की तरफ देखते हुए पैनिक टोन में कहता है, देख क्या रहे हो पत्थर दिल इंसान, मुझे फौरन हॉस्पिटल में लेकर चलो। अगर मैं मर गया और मेरा प्यार अधूरा रह गया तो भूत बन के तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, जल्दी करो। जो सुन के सब हंस पड़ते हैं और चिरन वांग जी से कहता है, वांग जी विंग को भी हॉस्पिटल लेकर चलो, वो डर के मारे बेहोश हो गया है। जो सुनकर वांग जी सबके साथ हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ साइरन भी आ जाती है और शियान के बारे में जान के बहुत रोती है, जिसको चिरन कहते हैं, शियान को हमेशा याद करके आपको स्माइल करना चाहिए ताकि वो भी खुश रह सके। जिसके बाद चिरन वांग जी के पास जाता है जो विंग को देखे जा रहा था, जिसके कंधे पर हाथ रख के चिरन कहता है, वांग जी तुम्हारा प्यार सामने है, ठुकराना नहीं। शियान ने शायद विंग को लेकर ही कहा था कि वो हर पल तुम्हारे आसपास रहेगा और तुमको कहा था कि जब प्यार तुमको मिले तो उसको पहचान जाना। शियान तुमको कुछ देखना चाहता था, बाकी फैसला तुम्हारा है। बस मैं यही कहूँगा, शियान के प्यार के लिए तुम कभी विंग को सजा मत देना। जो अपने डैड की बात सुन के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है, मैं समझ गया कि तुमको देखकर मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ। विंग
क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वही दूसरी तरफ चैंग क्लिंगी होकर वेनचिंग से उसका प्यार एक्सेप्ट करने को कह रहा था और वेनचिंग उसको परेशान कर रही थी, जो देखकर सारे दोस्त हंसते हैं। फिर जैसे ही विंग को होश आता है, वो अपने सामने सबको देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। तभी उसको लैंजन याद आता है और वो पैनिक होकर लैंजन का नाम लेता है। तभी लैंजन पास आकर कहता है, मैं ठीक हूँ विंग, अब सब ठीक है। वेन रूहान मारा गया है। जो सुनकर विंग लैंजन को देखकर रो पड़ता है। तभी शुयांग विंग के पास आकर कहता है, विंग, हमारे रहते तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। दरअसल शुयांग एक दिन भी शांति से नहीं बैठा था और चोंगचिंग में वांगजी का पता ढूंढ रहा था। फिर जब उसको कंफर्म हुआ था, तब उसने चैंग के एक साथी को सारी इंफॉर्मेशन चैंग को देते सुन लिया था और फिर सबको लेकर चैंग के पीछे आ गया था और फिर मौके की तलाश में था वांगजी को बचाने की। तभी शियान के दोस्त भी विंग के पास आकर कहता है, हम शियान के दोस्त हैं और जो दोस्ती हमने शियान के साथ निभाई थी, वही हम दिल से तुम्हारे साथ भी निभाएंगे। जो कह के तीनों दोस्त विंग को गले लगा लेते हैं। फिर सैरन चोंगचिंग में ही शियान की फ्यूनरल रखती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर सब शियान से मिलने जाते हैं, जहां वांगजी शियान के सामने कहता है, शियान, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार का सही मतलब समझाने के लिए कि प्यार साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी और रक्षा के लिए खुद को मिटा देना भी होता है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा और विंग को हमेशा संभाल के रखूंगा। तभी विंग भी वहाँ बैठते हुए कहता है, गगा, काश मैं आपको मिल पाता। मैं आपके जैसा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी तरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ और लैंजन को भी वो प्यार दे पाऊँ जो आपने अपने अल्फा के लिए सोचा था। जो बात पूरी होते ही वहाँ एक तेज ठंडी हवा चलने लगती है, जो फील करके सैरन कहती है, शियान ने तुम दोनों को सुन लिया है और उसकी ब्लेसिंग साथ है तुम लोगों की। जो बात सुन के सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब शियान से मिलकर चलने लगते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें विंग अच्छा परफॉर्म करता है और उनकी टीम भी जीत जाती है। फिर विंग के ग्रेजुएशन पूरा करते ही वो दिन भी आता है जब दोनों, विंग और वांगजी, हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, जिनके साथ वेनचिंग और जियांग चैन भी एक हो जाते हैं और जिनके साथ शुयांग और शाओसिंग चैन भी एक हो जाते हैं। मतलब तीनों जोड़ी की शादी ही एक साथ हो जाती है। बाकी दो जोड़े का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वोंगशन को दिखाया जाता है। जब प्रीस्ट किस करने को कहता है, तो वांगजी नहीं, विंग ही अपने लैंजन के ऊपर टूट पड़ता है और एग्रेसिवली किस करने लगता है, सेम डिश की तरह सबके सामने। चलिए, स्टोरी का द एंड यहीं पर हो जाता है। यही लास्ट पार्ट था। तो स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही एक नए स्टोरी के साथ आने की कोशिश करूँगी। बाय बाय लवर्स, टिंग टिंग।